नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं वाणी दोष की। वाणी दोष का निवारण किस प्रकार किया जाए, कौन सा ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे वाणी दोष से मुक्ति मिल सके। बच्चों में ये समस्याएं खासकर देखने को मिलती है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं बड़े इससे अछूते हैं। बड़े लोगों में भी वाणी दोष देखा गया है। वाणी दोष एक तो हकलाने से होता है कि हम अपनी बात को कहते हुए बीच में कुछ शब्दों पर अटकते हैं। दूसरा तुतलाना, कि अपनी वाणी को साफ तरीके से, अपनी बात को साफ तरीके से नहीं बोल जाते, कहीं ना कहीं वाणी अटकती है, तुतलाती है। और तीसरा होता है थतलाना, अर्थात ना तो तुतलाट है ना हकलाता है, परंतु बोलते समय बहुत से शब्दों पर वह उस शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पाता। दोष किसी भी प्रकार का हो, आज का यह प्रयोग निश्चित तौर पर लाभ देगा। यहां पर मंत्र के साथ एक तंत्र प्रयोग की चर्चा करूंगा, निश्चित ही लाभकारी है और हर प्रकार से सिद्ध है। दूसरा, आज का जो मंत्र है वह वाणी से कार्य करने वाले लोगों के लिए भी श्रेष्ठतम है, क्योंकि जब हम वाणी से, अर्थात कोई वकालत कर रहा है, टीचिंग का काम कर रहा है, या फिर ज्योतिष या तंत्र का कार्य कर रहा है, और यहां तक कि व्यापार का कार्य कर रहा है। वैसे तो वाणी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं, लेकिन जहां पर व्यक्ति को अपनी बात कहनी और समझानी पड़ती हो, जिसके माध्यम से व्यापार चल सके, जिसमें कि एजेंट, चाहे वो बीमा का हो, नेटवर्किंग का काम करता हो, किसी भी तरह का काम करता हो, इस प्रकार के कार्य के लिए हमें अपनी वाणी को सशक्त बनाना पड़ता है। हमारी बातें नपुतली हों और लोगों के जहन में, समझ में आ जाए। प्रिय दर्शकों, यदि वाणी प्रभावशाली है तो वाणी के माध्यम से प्रत्येक कार्य संभव हो जाता है। कहते हैं वाणी में सत्य होता है, और इस सत्य के माध्यम से हम जग जीत सकते हैं, इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से नेता तो सिर्फ अपनी वाणी के बल पर ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दूसरा, यह मंत्र ज्योतिष के लिए, अधिवक्ता के लिए, अध्यापकों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि जब आप सामने वाले को अपनी बात बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, और वो अच्छे से उसे समझ जाए, समझ लीजिए कि आपकी वाणी में सत्य है, आपकी वाणी प्रभावी है। और इसीलिए कहा कि आज का यह मंत्र प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए लाभकारी है। छोटे बच्चों में वाणी दोष के निवारण के लिए, और बड़ों को अपने कार्य में सिद्धि के लिए, अपनी वाणी को प्रखर बनाने के लिए आज का यह मंत्र प्रयोग है। मंत्र प्रयोग अत्यंत सरल है, किसी भी प्रकार की क्लिष्टता इस मंत्र प्रयोग में नहीं है। बड़ी सरलता से इसका सिद्धि विधान किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं। मंत्र का जप पर्याप्त है। किस प्रकार करना है, किस दिन से आरंभ करना है, यही विशेष है। यदि बात करूं तंत्र प्रयोग की, तो उसमें भी किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। मात्र 2 से 3 मिनट में आप उस तंत्र प्रयोग को कर सकते हैं, और यकीन मानना वह तंत्र प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। आज का जो मंत्र है मां मातंगी का है। मां मातंगी को सभी प्रकार की विद्याओं के लिए माना जाता है। खासकर गीत, संगीत, वाणी और बुद्धि से संबंधित कोई भी कार्य हो, मां सरस्वती और मां मातंगी दोनों को ही इसकी अधिष्ठात्री माना जाता है। तंत्र में मां मातंगी और सात्विक पूजा में मां भगवती शारदा सरस्वती। तो आज का यह मंत्र प्रयोग मां भगवती मातंगी के निमित्त है। अत्यंत सरल सा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, परंतु है अत्यंत सिद्ध। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं मंत्र प्रयोग को, किस प्रकार से मंत्र प्रयोग करना है। सबसे पहले मंत्र प्रयोग की सामग्री को जान लेते हैं, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य सी पूजन सामग्री है, और सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। लाल या पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, श्रेष्ठतम होगा। अन्यथा किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके, साफ शुद्ध वस्त्र हों, उन्हें पहन करके ये प्रयोग आप संपन्न कर सकते हैं। इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठतम है किसी सिद्ध योग मुहूर्त में इस मंत्र को एक बार जप लिया जाए। तो यह मंत्र वैसे तो स्वयं सिद्ध है, परंतु यदि इसे अपने अनुकूल बना लिया जाए, जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं कि किसी सिद्ध योग मुहूर्त में एक बार सिद्धि विधान कर ले, तो वह मंत्र निश्चित तौर पर हमारे अनुकूल होकर के हमारे कार्य की सिद्धि कर देता है। इस प्रयोग को किसी भी बुधवार से, गुरुवार से, शुक्रवार या सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। उत्तरोत्तर बलि मान सकते हैं। सबसे अच्छा है बुधवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन, अन्यथा शुक्रवार या सोमवार को भी यह प्रयोग आप कर सकते हैं। इन दिनों में प्रयोग कब करें? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से और 7 बजे तक यह प्रयोग संपन्न हो जाना चाहिए, अथवा संध्या काल में रात्रि 2 बजे से पहले यह प्रयोग कभी भी आप संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि मां मातंगी तंत्र की देवी है
और तंत्र कार्य के लिए सबसे उपयुक्त समय रात्रि काल का होता है। मंत्र के विधान की चर्चा कर रहा हूं, तंत्र प्रयोग को आप प्रातःकाल ही कीजिएगा, क्योंकि कहा 2 से 3 मिनट का कार्य है, उसको प्रातःकाल कर सकते हैं। अब इस मंत्र प्रयोग को जप किस प्रकार करना है? सर्वश्रेष्ठ होगा जैसे साधना सामग्री में दिखाया है, एक मातंगी यंत्र और मातंगी माँ का चित्र। मातंगी माँ का चित्र यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो किसी भी देवी का चित्र आप रख लीजिए, माँ भगवती दुर्गा का चित्र रख लीजिए, काली का चित्र रख लीजिए, उनके समक्ष ही ये आराधना कर लीजिए। श्रेष्ठतम तो होगा माँ भगवती मातंगी का या फिर माँ दुर्गा का चित्र रखें। प्रातःकाल जब हम पूजन करेंगे तो पूर्व मुख होकर करेंगे, और संध्या काल यदि हम पूजन कर रहे हैं तो उत्तर मुख होकर करेंगे। पश्चिम मुख होकर भी हम पूजन कर सकते हैं, अच्छा तो यही है कि उत्तर मुख हुआ जाए। सामने चौकी या पट्टे के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर देवी का चित्र स्थापित कीजिए, यंत्र स्थापित कीजिए। हल्दी से रंगे हुए चावल हो या रोली से रंगे हुए चावल उसके ऊपर स्थापित करना है। उसके समक्ष दीपक स्थापित करना है। दीपक के नीचे भी थोड़े से अक्षत रख दीजिए, क्योंकि अनेकों बार बताता हूं कि दीपक खाली नहीं रखा जाता। इसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के लिए अनेकों बार बताता हूं, वैसे तो मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएगा, इसलिए सामान्य विधि शुद्धि आचमन की है। दाहिने हाथ में जल लीजिए, गंगा माँ का स्मरण कीजिए, अपने ऊपर और चारों तरफ जल को छिड़क लीजिए। इतना सा शुद्धि विधान कर लीजिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है, और उसके बाद में अपना मनोरथ बोलना है, किस कामना से कर रहे हैं। और संकल्प के बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं वह किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझता, अनेकों बार बता चुका हूं। जब संकल्प किया जाता है तो दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लिया जाता है, इसलिए संकल्प को अच्छे से समझ लीजिए। जब भी कोई पूजा विधान करें तो दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर के संकल्प किया जाता है। संकल्प के बिना कार्य पूर्ण नहीं होता। जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए उसके पश्चात में सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, और उसके बाद में माँ मातंगी का, भगवान शिव का और भैरव जी का। ये सामान्य सा पूजन विधान पंचोपचार रीति से आप संपन्न कर लीजिए सभी देवी देवताओं का। और उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। बार बार प्रश्न आ जाता है कि गुरु नहीं है तो क्या करें, और हर बार साधना की विधि में पूर्णतः बताता भी हूं, लिखित में भी देता हूं, फिर भी पता नहीं प्रश्न क्यों आता है। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या फिर आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके उनके मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आपके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप हो जाए तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र, पहले भी अनेकों बार बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इन सभी मंत्रों का जप कीजिए, और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? एक ही बार में, एक ही दिन में 11 माला का जप करना है। छोटा सा सरल मंत्र है, 11 माला आप आराम से कर लेंगे। और हमेशा बताता हूं, सबसे पहले मंत्र को याद करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। कंठस्थ करने के पश्चात ही मंत्र का जप करना चाहिए। चाहे आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, भाई के लिए कर रहे हैं, बहन के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, उसका नाम भी संकल्प में बोलना है। और पहले कंठस्थ कीजिए, उसके बाद मंत्र का जप कीजिए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। मातंगी मातंगी मतंग की पुत्री, शंकर की प्यारी, वाणी दोष काटे, शत्रु नाशे, गूढ़ ज्ञान लावे, आगम निगम बतावे, सैया सुख दिलावे, जो न करे ऐसा तो शिव भोले की दुहाई। प्रिय दर्शकों, मूल रूप से तो ये मंत्र किसी भी तरह के वाणी दोष को दूर करने के लिए है, परंतु जैसे बताया कि मां मातंगी सर्व प्रकार के सुख, वैभव, संपन्नता भी प्रदान करती है, और इस मंत्र में उन सब का वर्णन भी किया गया है कि मेरे लिए ये सब आप उपलब्ध कराओ, सारे साधन मुझे दे दो। तो पूर्ण विश्वास, श्रद्धा भाव रखते हुए, मां मातंगी से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप करें। निश्चित ही वाणी दोष दूर होगा और हर प्रकार का सुख, वैभव, लाभ आपको प्राप्त होगा। अब जानते हैं तंत्र प्रयोग क्या है। अत्यंत सरल तंत्र प्रयोग है। करना क्या है? थोड़े से इलायची के दाने, 2 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च, 1 नीम का पत्ता और 1 चुटकी हल्दी, इसे गंगा जल में खरल कर लीजिए, अर्थात अच्छी तरह से इसका पेस्ट सा बना लीजिए। और उसमें थोड़ा सा
शहद मिला करके, इस पूरे को पहले गंगा जल में मिला करके थोड़ा हल्का पेस्ट बनाइए और थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, हल्का सा शहद मिला लीजिए। शहद ना हो तो शक्कर या मिश्री मिला करके जब ये पेस्ट तैयार कर रहे हैं, जब ये खरल कर रहे हैं, इनको अच्छे से पीस रहे हैं, उस दौरान इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। और उसके बाद में जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो पुनः 21 बार इसी मंत्र को बोलना है और बच्चे को चटा देना है। ऐसा प्रतिदिन कर सके तो अति उत्तम, अथवा बुधवार और गुरुवार 2 दिन अवश्य कीजिए। सप्ताह में ये 2 दिन प्रयोग करने मात्र से निश्चित ही आपकी वाणी में सत आ जाएगा, वाणी में निखार आ जाएगा और आपकी वाणी में ओज उत्पन्न हो जाएगा। प्रयोग अत्यंत सरल है, जैसे बताया 2 से 3 मिनट का प्रयोग होगा, लाभ अवश्य मिलेगा। और साथ ही यदि बच्चे की वाणी में दोष अधिक है तो इसी मंत्र से जल पढ़ करके एक समय अवश्य पिलाइए। वाणी दोष हर हाल में खत्म होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।